मैजिक मॉर्निंग इंडिया। आज फिर एक नए लाइव सेशन में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, एक ऐसी इंडस्ट्री की, एक ऐसी जगह की जहाँ पे लोगों को मौका मिलता है अपने आप को निखारने का, अपनी पोटेंशियल को दिखाने का। तो यहाँ पे एक सबसे खास और सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आपको एक नए रिश्ते, नए दोस्त, मेंटर, दोस्त, काफ़ी लोग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपके अपलाइन के रूप में और आपकी डाउनलाइन के रूप में भी। अपनी टीम के साथ में यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है एक रिश्ते बनाने का, एक दोस्त बनाने का और एक बातचीत करने का। और इस चीज़ का इस बिजनेस में या लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, कोई भी रिश्ते या कोई भी जो चीज़ें होती है ना, कभी वेस्ट नहीं होती या फिर मतलब ऐसी बेवजह नहीं होती। जब आप अपनी टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में संचार करते हो, जब उनसे रिश्ते बनाते हो, जब उनकी कुछ चीज़ें देखते हो और उनको कुछ गाइडेंस देते हो, उनके परिवार के साथ आपके रिलेशन होते हैं, जब आप उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ होते हो, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो इस इंडस्ट्री के अंदर भी, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गाइडेंस आप उनको दे पाते हो या आप अपने अपलाइन से ले पाते हो। तो गुड मॉर्निंग अरविंद जी, मैजिक मॉर्निंग। और इसके साथ में यहाँ पे टीम के साथ में जो रिलेशन जिसके जितने अच्छे होते हैं उसका बिजनेस ही अच्छा नहीं चलता, सिर्फ उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो टीम के साथ में रिलेशन को बनाएं और उसको बहुत दूर तक लेके जाएं, बहुत अच्छे से बनाएं। अपनी टीम के साथ हमेशा कनेक्ट रहें, क्योंकि जहाँ पे टीम से आप कनेक्ट रहते हो। मैजिक मॉर्निंग अरविंद सर। जब तक कोई नहीं जानता ना कि मतलब अपनी टीम को भी आप बताओ कि आप उनकी परवाह करते हो, आप उनको सिखाना चाहते हो, आप उनके साथ सीखना चाहते हो, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, उनको आगे लेके जाना चाहते हो, ये सब चीज़ें बताते हो, तो आपकी टीम से रिलेशन बढ़ता है। और जब आपकी टीम के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं ना, तो आपकी टीम ना सिर्फ टीम बिल्ड होती है, आपका एक परिवार बिल्ड होता है, एक परिवार आगे बढ़ता है और उस परिवार के साथ साथ उन सभी के परिवार आगे बढ़ते हैं जो आपकी टीम में होते हैं, उनके बिजनेस आगे बढ़ते हैं। जब तक ये कोई नहीं जानता ना कि आप उनकी कितनी परवाह करते हो, तब तक उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो, आपको कितनी नॉलेज है। तो आपकी टीम को उस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो, आप कितने नॉलेजेबल हो। इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हो। अपनी टीम को लेके हमेशा उत्साहित रहें, अपनी टीम को हमेशा लेके हमेशा मोटिवेट रहें, अपनी टीम को हमेशा लर्निंग मोड में रखें, अपने भाई की तरह रखें, अपनी बहन की तरह रखें, दोस्त की तरह रखें। अपनी टीम के साथ में रिलेशंस आप शायद उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाओगे कि टीम के साथ में रिलेशन आदमी को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। क्योंकि टीम के रिलेशन वो चीज़ है, अगर आपकी टीम के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपका अच्छा बुरा टाइम जो भी आएगा, जो भी चैलेंजेस आपके पास आएंगे इस बिजनेस में या लाइफ में, वो हमेशा आपके साथ होंगे। क्योंकि आपका उनसे सिर्फ बिजनेस नहीं चल रहा है, आपसे आपने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है, आपने उनको दोस्त बनाया हुआ है। और रिलेशनशिप ये सच्चे दिल से होनी चाहिए और सच्चे दिल से ही रिलेशनशिप सामने वाले को समझ में आती है। झूठी चापलूसी और झूठे वादे सामने वाले को सबको समझ में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है किसी को किसी की चापलूसी या किसी को किसी के झूठे वादे या किसी को इस टाइप की बातें समझ में नहीं आती। सब समझ में आता है। हो सकता है कुछ व्यक्ति बोल देते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं बोलते हैं। तो अपनी टीम के साथ में कनेक्ट रहिए, अपनी टीम के साथ में संचार का माध्यम बना के रखें, अपनी टीम के लोगों को मोटिवेट रखें, खुद भी मोटिवेट रहें और अपनी टीम के लोगों को सही मार्गदर्शन करें और
अपनी टीम के लोगों को सही समय पर बात करते रहें। उसके साथ में ही एक चीज और बहुत जरूरी है कि आपको अपनी टीम के साथ में ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको व्यक्तिगत तौर पे उनसे कब कनेक्ट नहीं होना है, कब आपको उनके बीच में नहीं बोलना है। कहीं आपका बोलना, आपका समझाना उनको ये ना लगने लगे, उनको कहीं परेशान ना करने लगे कि हर बात में आप बीच में बोलते हो। जब आप रिलेशन बना लेते हो तो चीजें और तरीके से काम करती है। जब आप ऑर्डर देने का काम करते हो तो और चीजें तरीके से काम करती हैं। तो जितना बोलना जरूरी है, जितना समझाना जरूरी है आपको रिलेशन में, उतना ये जानना भी जरूरी है कि आपको कब नहीं बोलना है। क्योंकि एक ऐसा समय भी आता है जब आपकी टीम आपसे अच्छा बढ़ रही होती है, हो सकता है कि आपसे अच्छी नॉलेजेबल हो, लेकिन टीम का एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपको कब नहीं बोलना है, कब बोलना सही है और कब नहीं है। ये बहुत दोनों ही बातें जरूरी हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनको शायद आपका बोलना पसंद ही ना हो। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, कुछ लोग आपको फोन कर करके, मैसेज कर करके आपसे पूछेंगे, हर चीज का जवाब मांगेंगे, हर चीज के बारे में बात जानना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी बात करें तो उसका आकलन करने लगे। अगर आप लोगों का आकलन नहीं करते रहेंगे तो लोगों को प्यार कब करेंगे, अपनी टीम को प्यार कब करेंगे। आपका प्यार, आपका जो रिलेशन है वो आपकी तरफ से 100% सही होना चाहिए। आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। आप अपने टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो चीज़ सबको दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि वो आपकी टीम में, वो आपके बिजनेस में रहे ना रहे, बट आपका जो रिलेशन है वो आपको इतनी दूर तक लेके जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और ये मैं बात सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए कर रहा हूँ। और सभी इंडस्ट्री में ये आपकी पर्सनल लाइफ में सभी जगह काम आ सकती है। हर आदमी के पास टीम होती है, हर आदमी के पास टीम मतलब कि जॉब करते हैं तो उसमें भी हो सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो अपॉर्चुनिटी होती है, एक बहुत अच्छा मौका होता ही है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी, आप टीम बनाते हो, टीम आपके पास होती है। वो टीम को परिवार आपको बनाना होता है। परिवार जब आप बना लेते हो तो आपका बिजनेस और आपकी लाइफ दोनों ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आपके पास चाहे एक व्यक्ति की टीम है, आपके पास चाहे एक 100 व्यक्ति की टीम है, आपके पास चाहे 1,000 व्यक्ति की टीम है, आपके पास टीम चाहे 1 लाख व्यक्ति की है, उनको संभालना उतना ही आसान और उतना ही इजी है जितना आप करना चाहते हो, और उतना ही मुश्किल है जितना कि आप उसको मुश्किल बनाना चाहते हो। आपको यहाँ पे टीम जब आपकी बनने लगती है, टीम जब बनती है तो उसके बाद में आपको उसको परिवार में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको परिवार को कैसे संभालना होता है वो हर व्यक्ति जानता है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पारिवारिक लोग हैं और हमें पता है परिवार में कैसे रहना होता है, परिवार को कैसे बनाना होता है, परिवार के लोगों से कैसे बात करनी होती है, कब किसी को टोकना है और कब किसी को रोकना है, कब किसी को सपोर्ट करना है, कब किसी का हाथ पकड़ना है और कब किसी को फ्री छोड़ना है उसके पैरों पे खड़े होने के लिए। हम लोग भलीभांति जानते हैं क्योंकि हम लोग एक ऐसे माहौल से आते हैं, एक ऐसी देश से आते हैं जहाँ पे परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है। और हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे थे टीम को, टीम समझ रहे थे बिजनेस को, हम सिर्फ बिजनेस समझ रहे थे। जहाँ पे लोगों को एक टाइम के बाद, एक सर्टन टाइम के बाद में बहुत दिक्कत आने लगती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब आप
ला रहे होते हो, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे होते हैं, कनेक्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, बट उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उसके बाद में लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद में जब बिजनेस चल रहा होता है तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सारी चीज़ समझनी होती हैं। जब आपसे रिलेशन नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। तो आपकी टीम छोटी हो चाहे बड़ी हो, और मैं कहता हूँ कि अगर आप छोटी टीम से ये गुण सीख लोगे तो आपको बड़ी टीम को हैंडल करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि जानते हैं ना कि अगर आपने 100 रुपए को मैनेज करना सीख लिया, आपने अगर 1000 रुपए को मैनेज करना सीख लिया। कनेक्शन फेल तो नहीं, आज शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है तो इसलिए इसमें दिक्कत आ सकती है। आपने अगर बात कर रहा था मैनेज की, कि आपने अगर 100 रुपए को मैनेज करना सीख लिया, आपने अगर 1000 रुपए को मैनेज करना सीख लिया, तो उसके बाद में आप 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए को मैनेज करना सीख लेते हो, क्योंकि तरीका एक ही होता है, फॉर्मूले वही होते हैं, मैथ वही होती है। दो और दो चार होते हैं, तो दो और दो चार हो या हो 200, 200, 400 हो, या 2 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ हो, तो फॉर्मूला वही होता है, बस आपको आना चाहिए करना। तो इसलिए अगर आप छोटी टीम से ही वो चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटी टीम से ही आप वो चीज़ सीख लेते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। अरविंद सर, मैंने आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजी है उसके लिए। आई थिंक मेरे नेटवर्क में थोड़ा इशू था तो मैंने कनेक्ट किया, तब हो नहीं पाया। थैंक यू सो मच अरविंद मोहन राय जी। और आप सभी इस चीज़ को समझें और इसी चीज़ को जानें कि अगर आपके पास, आपको लग रहा है ना कि आपके पास नए लोग नहीं हैं, आपको लग रहा है कि बिजनेस बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा है, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, आपके पास लिस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ लोग हैं जो आपको देख के या आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हुए हुए हैं, चाहे वो एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है। उन एक दो तीन व्यक्तियों से रिलेशन बनाने की कोशिश करो, उनसे रिलेशन बना के देखो, उनको कॉल करके देखो, उनसे मिल के देखो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन उनसे रिलेशन बिल्ड करके देखो। अगर आपके कुछ ऐसी टीम मेंबर हैं जो काम करना स्लो कर दिया है या आपसे कनेक्ट नहीं है इस टाइम पे, आप करके देखो इसको। अगर आपकी टीम 2-3 महीने में अभी आप जितना काम कर रहे हो उससे ज़्यादा ना हो तो आप बोलना, कमेंट में, मैसेज में, इसी वीडियो के मैसेज में आके मुझे बताना कि आपने जो बताया था वो बिल्कुल गलत था, वो ऐसे रिलेशन, ऐसे कनेक्शन किसी प्रकार से काम नहीं करते। आज से ही आप करके देखो, इसको आजमा के देखो। बिजनेस करने की कोशिश मत करो, रिलेशन बनाने की कोशिश करो, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। अपनी टीम से कनेक्ट रहो, अपनी टीम को कॉल करो। टीम का मतलब होता है कि टीम यानी कि वो एक व्यक्ति की भी हो सकती है और 1000 व्यक्ति की भी हो सकती है। अरविंद सर, आपका कनेक्शन, मैं रिक्वेस्ट फिर से भेजी है बट आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी एडिंग हो रहा है बट आई थिंक ये हो नहीं पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने बात करी आज संचार एंड रिश्ते के बारे में, कि अपनी टीम से संचार बना के रखें, अपनी टीम से रिश्ते बना के रखें, वो टीम को परिवार में बदलने की कोशिश करें और आपका बिजनेस ऑटो मोड पायलट पे चलेगा। आपका बिजनेस जो है अपने आप भागने लगेगा। आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि बिजनेस अपने आप क्यों हो रहा है, क्यों आपका जो ध्यान है वो सारा व्यक्ति पर है, ना कि बिजनेस पर। उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो आपकी टीम में आया है, उसको परिवार का हिस्सा बनाएं और उसको भी वो चीज़ें सिखाएं जो आप कर रहे हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद।